नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो देखिए, ये यूपी स्पेशल के पूरे नोट्स हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उनको यहाँ पे हमने एक जगह कॉन्साइज किया है। तो ये पूरे प्रश्न लगभग 15 साल के प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस से रिलेटेड है, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको सभी को हमने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, तो ये पूरा सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा, दूसरों को शेयर भी करिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो वो गन्ना है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, गन्ना भी होता है, आलू भी होता है और हमें कन्फ्यूजन होता है गन्ने आलू में। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है वो क्या है? वो गन्ना है। इसके बाद प्रथम विकलांग यानी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पे? तो वो चित्रकूट में स्थापित किया गया है। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है कहाँ पे? तो वो लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है कहाँ पे? तो वो लखनऊ में स्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से है। ठीक है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था तो वो कौन सा है? वो है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? तो ये बना 2000 को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। देखिए, ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में है और प्रश्न जो है वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पे? तो वो बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो वो सहारनपुर में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो अमेठी यानी जायस एक जगह है अमेठी में, तो वहाँ पे स्थापित किया गया है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो वो लखनऊ में अवस्थित है। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो ये झांसी में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हम इसमें देखते हैं, तो सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। कहाँ पे है ये? तो ये इटावा में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो वो 1975 में हुई। और उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है कहाँ कहाँ पे? तो बुंदेलखंड में पाई जाती है। और बुंदेलखंड में कहाँ पे? तो झांसी, हमीरपुर आदि रीजन में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी किसने दी? तो रहीमुद्दीन खान ने दी। इसके बाद मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पे? तो गोवर्धन मथुरा में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया कहाँ पे? तो वो प्रयागराज इलाहाबाद में। और वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो जौनसारी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो लखनऊ में किया गया था। देखिए, 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ? लखनऊ में किया गया। अब इस प्रश्न को पूछने का अलग भी तरीका हो सकता है कि प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन लखनऊ में कब किया गया था? तो वो 2015 में किया गया था। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, तो जाहिर सी बात है हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार के मामले में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कब? तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो वो रायबरेली में की गई, लालगंज। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो कहाँ पे सर्वाधिक है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है कहाँ पे? तो वो आगरा में की गई है। और गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो जाहिर सी बात है झेलम नहीं गुजरती है। झेलम कहाँ से गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर से गुजरती है। इसके बाद एक कथन और कारण का प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। ठीक है। और कारण है उसके कुल मुख्य कर्मियों में 59.3% क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो कारण है वो कथन की पूरी तरीके से व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए, ये सही सुमेलित है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पे है? तो वो लखनऊ में है।
और खाद्य पार्क कहाँ पे है, तो वो नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो मेरठ में है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है, तो वो कानपुर में है। शीलाधर मृदा, ये मृदा है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पे, तो वो प्रयागराज में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो वो आगरा में स्थित है। उसके बाद ये जो कथन दिए गए हैं ये सारे कथन सही हैं। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद क्या है, कांच उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अब इसमें फिरोजाबाद में कहीं कहीं चूड़ियों को इस तरह से मैच करने के लिए आता है। और इसके बाद चौथा फैक्ट है इसमें, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। गंगा एक्सप्रेस वे योजना कहाँ की है, तो वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की गोमती, रामगंगा, बेतवा एवं शारदा नदियों में से किनका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है, तो जाहिर सी बात है गोमती का नहीं है और बेतवा का नहीं है। इसके बाद इसमें है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है, तो वो कानपुर में अवस्थित है। और ये जो नीचे दिया गया है ये सही सुमेलित है। तो रेनीकूट एल्यूमिनियम, ऋषिकेश एंटीबायोटिक्स, मेरठ में खेल का सामान है और अलीगढ़ ताले से रिलेटेड है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है कहाँ पे, तो वो प्रयागराज में, इलाहाबाद। इसके बाद ये इसमें सही सुमेलित है। तो आंवला जो है उर्वरक से रिलेटेड है, मोदीनगर रबर से रिलेटेड है, बाराबंकी पॉलीफाइबर से और कानपुर विस्फोटक से रिलेटेड है। इसके बाद नीचे फिर से ये सही सुमेलित दिया गया है। तो कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, चमड़े का सामान कानपुर, प्लाईवुड नजीबाबाद और कागज़ की लुगदी जो है सहारनपुर से रिलेटेड है। फिर से ये सही सुमेलित है। औद्योगिक संस्थान और उसके बाद नगर, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ तो ये रायबरेली में, ट्रांसफार्मर्स फैक्ट्री तो ये झांसी में, और कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, तो ये फूलपुर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो कैसे होता है, तो पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में। इसके बाद किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। और गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो वो 77.28% है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरीय संकुल का सही क्रम क्या है, तो वो कानपुर नगर, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है। देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो वो गाजियाबाद है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है लखीमपुर खीरी। इसके बाद हाँ, इसमें जैसे ये है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। आप 2 नंबर 3 नंबर यानी टॉप 3 इनको कंप्लीट करके जाइएगा कि पहले नंबर पे तो वो लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे कौन सा है और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो ये तीनों आपको कंप्लीट होना चाहिए। ये सही सुमेलित दिया गया है। टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी और चीनी मिट्टी के बर्तन तो चिन्हट में। धुरिया लोक नृत्य रिलेटेड है कहाँ से, तो वो बुंदेलखंड से रिलेटेड है। और ये फिर से सही सुमेलित है। तो कर्मा ये सोनभद्र, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। कार्तिक एक लोक नृत्य है किसका, तो ये बुंदेलखंड का है। रसूलन बाई, मोतीबाई एवं सिद्धेश्वरी देवी संबंधित हैं बनारस घराने से। बेगम अख्तर संबंधित है कहाँ से, तो वो पटियाली घराने से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। तो जोश मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर, जिगर चकबस्त और मुरादाबाद लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं तो वो बिरहा है, कजरी है, रशिया है और आल्हा है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। तो बिरहा पूर्वांचल से रिलेटेड है, रसिया ब्रजभूमि से, और आल्हा बुंदेलखंड से, कजरी मिर्जापुर से। इसके बाद फिर से नीचे सही सुमेलित ये दिया गया है। तो देवा कहाँ से रिलेटेड है, बाराबंकी से, आल्हा महोबा से, कर्मा सोनभद्र से और कजरी मिर्जापुर से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पे, तो वो लखनऊ में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व है और सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, तो वो ललितपुर का है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो ये श्रावस्ती है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की जो साक्षरता दर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो वो सिख है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से कौन जनपद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता, तो सोनभद्र जो है वो
प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता। इसके बाद फिर कथन और कारण, उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है और कारण है उसकी कुल आबादी का 22.3% नगरों में रहती हैं। तो ये दोनों ही सही है, ए और आर सही है और आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ये फिर से सही सुमेलित है। नीचे दिया गया है जौनपुर, उरई, ये मुख्यालय दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उरई और कानपुर देहात, अकबरपुर माती, भदोही ज्ञानपुर, कुशीनगर पडरौना और सिद्धार्थनगर नौगढ़। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित हैं, भोक्सा बिजनौर, खरवार सोनभद्र, सहरिया ललितपुर और थारू महाराजगंज से रिलेटेड हैं। सूरहताल पक्षी विहार स्थित है, यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे, तो वो बलिया जिले में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है, तो वो हस्तिनापुर कहाँ पे है भाई, तो ये मेरठ में है। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों एवं उनके वर्षों का सही सुमेलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर जाइएगा। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में, उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध 1877 में, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में, संयुक्त प्रांत 1937 में और उत्तर प्रदेश नाम दिया गया 1950 में। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई, तो वो रामपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो वो कौशाम्बी में है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है, तो 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो जाहिर सी बात है नरौरा में। और गैस आधारित विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं, तो एक औरैया है, दूसरा दादरी है। दोनों के नाम याद रखिएगा, ये सही सुमेलित हैं। सोनभद्र चूना पत्थर, ललितपुर तांबा, प्रयागराज सिल्का बालू। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो लाइम स्टोन है और डोलामाइट है। इसके बाद फिर से ये नीचे सही सुमेलित है, तो कोयला जो है सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू प्रयागराज और यूरेनियम ललितपुर से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर्स। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका किसका, तो गेहूं है, गन्ना है, आलू है, दूध और कुल खाद्यान्न के मामले में टॉप पर है यूपी। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया, तो वो बेतवा नदी पर बनाया गया है और ये सही सुमेलित है। गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, गोरखपुर राप्ती और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, तो वो है गोकुल बैराज परियोजना और फिर से ये सही सुमेलित है। चक्र तीर्थ कहाँ, नैमिषारण्य और गोविंद देव मंदिर वृंदावन। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी में है और बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ पे है, तो वो कौशाम्बी में है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, ये कहाँ है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, तो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, जो कि वाराणसी में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया सर्वप्रथम। हिंदुस्तान एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, कहाँ स्थित है, तो वो प्रयागराज में। पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। और उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, तो इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है, तो वो सड़क से है। ये सही सुमेलित है। कनक भवन अयोध्या में, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग बांदा में। सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो वो बहराइच में होता है। और पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो वो शारदा नहर है और ये सही सुमेलित है। अमीर खुसरो कासगंज और मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी और राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, तो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। ये सही सुमेलित हैं। कांग्रेस के पर्टिकुलर अधिवेशन है और कब कब हुए हैं, इसको बिल्कुल महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, जिसको मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 1888 में, 1892 में और 1910 में ये इलाहाबाद में इतने अधिवेशन कांग्रेस के हुए। वाराणसी में एक अधिवेशन 1905 में हुआ और लखनऊ में 3 अधिवेशन 1899, 1916 और 1936 में, ये तीनों अधिवेशन लखनऊ में हुए। 1925 में कानपुर में हुआ और 1946 में मेरठ में हुआ। देखिए 1925 बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा कि 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सरोजिनी नायडू इसकी क्या पहली भारतीय अध्यक्ष बनी थी, तो इस वजह से कानपुर जो अधिवेशन हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात आएगी तो 1925 आएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। और गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जनपद में।
इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। आगरा पर्यटन से रिलेटेड है, कानपुर चमड़े का सामान से रिलेटेड है, मेरठ में खेलकूद का सामान होता है और मुरादाबाद में धातु पत्र होता है। फिर से ये सही सुमेलित है। मिट्टी के सामान खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका दैट इज खड़ाऊँ पीलीभीत से रिलेटेड और जरी बरेली से रिलेटेड है। यमुना एक्सप्रेसवे तो ग्रेटर नोएडा से लेके कहाँ तक है, ये आगरा तक की है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में, और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, कहाँ पे, सरधना मेरठ में। उत्तर प्रदेश में एक बबर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था दिसंबर 2005 में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं, तो वो झांसी में मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो वो ये अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो वो रामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है, तो मेरठ और प्रयागराज। स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल दैट इज सरोजनी नायडू थी। और सही सुमेलित हैं ये कौसाम्बी, घोषिताराम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहित महत। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में ही। फिर से ये सही सुमेलित हैं। लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट की बात हो रही है, वाराणसी बाबतपुर, कानपुर चकेरी, आगरा खेरिया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो वो सारस है, और फिर से ये सही सुमेलित दिया गया है। तो वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर कानपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवीपाटन मंदिर कहाँ पे है, तुलसीपुर बलरामपुर। ठीक है। फर्रुखाबाद जाना जाता है तो हाथ की छपाई के लिए। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम क्या क्या है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज, ये इलाहाबाद प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ सर्वाधिक जनसंख्या वाली जिलों की बात हो रही है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही कब, तो 1971 से 81 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता तो 57.18%। इसके बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है, तो मंडल है 18 और जनपद है 75। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या गोंड समूह की है, और बखिरा पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे, तो वो संत कबीर नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग का कार्य क्या है, तो उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन तथा उसका अभिलेखीकरण। इसके बाद लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ये सही सुमेलित है। लक्ष्मू महाराज कत्थक से रिलेटेड है, फयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, तलत महमूद गजल से रिलेटेड है। और इसके बाद फिर से बिरहा भोजपुरी से रिलेटेड है, कजरी अवधी से, मल्हौर कौरवी और रसिया ब्रजी। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो वो बिठूर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ पे की गई है, तो ललितपुर जिले में की गई है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ललितपुर की जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है। ये सही सुमेलित है। बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी और हरिदास जयंती मेला कहाँ पे, वृंदावन में। और मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो वो है 14 वर्ष तक। और ये सही कथन दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो आगरा में। और उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2001 से हुआ। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला तो प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है, तो वह है इलाहाबाद प्रयागराज। इसके बाद उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब दी गई, तो 1989 में। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में की गई। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। और गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई कहाँ पे, तो आंवला बरेली में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे, तो उन्नाव जनपद में। और 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 11.4% की। हिंडाल्को तो रेणुकूट,
सोनभद्र में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया तो वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, तो जिनकी है वो तो भर्तहरि। और काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसका जो वर्तमान नाम है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये बांदा में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो मथुरा में। और उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो सहारनपुर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर। और उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये साग भाजी केंद्र जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो वो वाराणसी में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया तो 1995 में। और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो वो बेतवा नदी पर। इसके बाद है भारत में लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे आप हमें कमेंट करके बताइए लोकसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं। पिछली बार हमने पॉलिटी का डिस्कस किया, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल काम्पिल्य स्थित है फर्रुखाबाद में। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है किसका, तो वो गोंडवाना लैंड का भाग है। और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है तो राढ़ के नाम से। चलास, या इसको ऐसे भी चलास लिखा जाता है, नामक घास बहुतायत मात्रा में बुंदेलखंड में पाई जाती है। और वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो मथुरा और आगरा। इसके बाद ये सही सुमेलित हैं, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा, सिद्धार्थनगर नौगढ़, संत कबीर नगर खलीलाबाद, अमरोहा ये उनके मुख्यालय की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है, तो 3। कौन कौन से हैं, तो नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभानु गुप्त और सुश्री मायावती। मायावती पहली महिला है जो 4 बार सीएम बनी है यूपी की। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। और राहुल संस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है कहाँ पे, गोरखपुर में। इसके बाद प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है गोरखपुर में। और प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो वो गोरखपुर से होता है। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है गोरखपुर। संत कबीर नगर की निर्वाण स्थली मगहर। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में। और नैमिषारण्य स्थित है कहाँ पे, सीतापुर में। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, तो वो छपेली नृत्य कहते हैं। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो धीवर राग है। और आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो झांसी में मनाया जाता है। इसके बाद दीपावली पर शोक मनाते हैं कौन से जनजाति के लोग, तो वो थारू। अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली यानी कासगंज। और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो वो 2003 में। और किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई, तो वो 1992 में लागू हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पे, लखनऊ में। ये सही सुमेलित है, ये बिठूर है। बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई कहाँ पे, तो वो देवरिया में प्रतापपुर जगह पे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो वो बरेली में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, तो वो है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। और कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया तो जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो वो बलिया में। और योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में है, तो वो उत्तर प्रदेश में। ये 2011-12 का डेटा है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1980 को। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है। देखिए रेलवे के 2 मुख्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, एक तो प्रयागराज में है और दूसरा कहाँ पे है, तो दूसरा है गोरखपुर में। ठीक है। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो गोरखपुर में। और कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसके बाद उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश से मिलता है। अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा
संतरा या इस तरह का जो फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनका उत्पादन होता है, तो वो है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश को टच करता है। सिर्फ एक जिला है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो ये चौथे नंबर पर है, याद रखिएगा। एक दो बार प्रश्न इस तरह से भी पूछे गए हैं। ये सही सुमेलित है। झांसी में क्या है? नगर निगम। मछली शहर में नगर पंचायत। टूंडला, ये टूंडला है, टूंडला में नगर पालिका परिषद और सैफई क्षेत्र पंचायत है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो जून से जुलाई के दौरान, और रबी फसल की बुआई कब होती है आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जायद जो होता है उसकी बुआई कब होती है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख लोक नृत्य हैं कौन कौन से? तो चरकुला है, पाई डंडा है, राई है, कर्मा है, नटवरी है और शहरा है। ये सही सुमेलित है। आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, छैती ब्रज और कजरी अवध। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो वो सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? तो वो श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश का आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरठ में, और भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। भारतीय वनस्पति एवं शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? वो है लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौन से लोग स्थित है? ये शाहजहांपुर में। इसके बाद है इसमें, अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही 2। एक का नाम तो अभी ऊपर डिस्कस ही हुआ है, बाकी दूसरे का नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो दूसरी मुख्यमंत्री थी वो कौन थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। अब ये कितने राज्य हैं आप इनको गिन लीजिएगा अच्छी तरीके से। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि कितने नंबर, मतलब जैसे मान लिया उत्तराखंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो राज्य हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है, और यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद, प्रयागराज में। और शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वो सहारनपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क, ये पार्क है, पार्क का पुनः नामकरण किया गया है तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। और विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है तो कथक। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर पर रखे गए हैं तो वो है 2। और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1960 में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो वो सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो वैशाली में। और कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में। और सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्य की सीमाएं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। और पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। सबसे बड़ा जिला भी डिस्कस हो चुका है ऊपर, आपको नाम याद आ रहा होगा। जनरथ नाम दिया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा का नाम क्या है? जनरथ। ये कथन और कारण का एक प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण दिया गया भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ कराता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में करेक्ट हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है कहाँ पे? तो वो गाजियाबाद में। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो गौतम बुद्ध नगर। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा एवं पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? तो वो ऋषि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये सही कथन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। बिल्कुल सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है।
देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ 1866 में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया तो आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, तो नोएडा में। और ये फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उनके चेयरमैन का नाम है। तो पांचों के हमने लिख लिए। पहले जो है फर्स्ट है तो वो भालचंद्र गुप्ता, सेकंड के TN धर, थर्ड के SAT रिजवी, फोर्थ के अतुल कुमार गुप्ता और फिफ्थ के आनंद मिश्रा। तो ये नाम आप याद रखिएगा। एक बार प्रश्न ऐसे ही पूछा गया तो हो सकता है इस बार भी कुछ इधर उधर घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाए। तो ये पूरा डिटेल था जो पूरे यूपी स्पेशल की महत्वपूर्ण एक सीरीज़ थी जो हमने यहाँ पे पूरी डिस्कस, ठीक है। बाकी और जो हमारी सीरीज है जो हमने करा रखी है 8 या 9 सेशन लगभग किए हैं, जिसमें हिस्ट्री है, साइंस है और उसके बाद पॉलिटी है, फिर सेंसस है, इन्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए कि उसमें जो छोटी छोटी पिक्स होती हैं या और भी जो महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम वाले। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।